कभी आपने सोचा है कि हमारे दिन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारी किस्मत, हालात या खुद हमारे दिमाग के अंदर का वो तूफान जो हर छोटे से छोटे झोंके में हमें हिला देता है? सोचिए, अगर आपके पास हर सुबह एक ऐसी चाबी हो जो आपके मन के दरवाजे को शांत, मजबूत और अडिग बना दे, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेसलेस फोकस और स्वागत है आपका एक और नई बुक के साथ। हम आपके लिए हफ्ते के 3 दिन मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार को सुबह 6 बजे नई बुक लेकर आते हैं, जिनको पढ़कर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कर सको। हम आपके लिए किताबों से वो मोती निकालते हैं जो आपके लिए जरूरी हो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ किताब नहीं बल्कि 366 दिनों का मानसिक प्रशिक्षण है, द डेली स्टोइक। इस किताब में मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस जैसे महान स्टोइक दार्शनिकों के विचारों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने का तरीका बताया गया है। इसमें हर दिन के लिए एक छोटा सा विचार है जो आपको याद दिलाता है कि बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि अपनी सोच को नियंत्रित करना ही असली ताकत है। मान लीजिए, सुबह आप उठते हैं और आपको काम का दबाव महसूस होता है, मन में डर और बेचैनी है। द डेली स्टोइक आपको सिखाती है कि डर असलियत नहीं बल्कि हमारे विचारों का बनाया हुआ एक साया है। अगर आप उसे पहचान लें तो वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। किताब का हर पन्ना आपको ये एहसास कराता है कि असली आजादी तभी है जब आप अपने मन के मालिक बन जाएं। यही वजह है कि इस चैनल पर हम ऐसी किताबों की चर्चा करते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल दें। अगर आप भी इस सफर में हमारे साथ रहना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली बार भी हम साथ में कुछ नया सीखें। सोचिए, आज आपके साथ कुछ बुरा होता है, ट्रैफिक में गाड़ी फंस जाती है, किसी का व्यवहार रूखा लगता है या कोई आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर देता है। द डेली स्टोइक कहती है, ये घटनाएं आपको चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक आप खुद उन्हें अपने मन में जगह न दें। मतलब, हालात को बदलना मुश्किल है लेकिन अपने जवाब को बदलना पूरी तरह आपके हाथ में है। किताब का एक और गहरा सबक है मेमेंटो मोरी, यानी याद रखो, एक दिन हमें मरना है। सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन जब ये सच हम स्वीकार कर लेते हैं तो हर दिन, हर पल और हर रिश्ता अचानक बहुत कीमती लगने लगता है। आप छोटी छोटी नाराजगियां छोड़ देते हैं और जिंदगी को वैसे जीते हैं जैसे ये आपका आखिरी दिन हो। यही स्टोइसिज्म का जादू है। ये आपको हकीकत से भागना नहीं बल्कि हकीकत का सामना करना सिखाता है। और जब आप ये करने लगते हैं तो दुनिया का कोई भी तूफान आपको अपनी जड़ से हिला नहीं सकता। आप सोचिए, हर दिन हमारी जिंदगी में सैकड़ों छोटे छोटे फैसले आते हैं। कुछ आसान होते हैं, कुछ कठिन और कुछ ऐसे जिनका असर सालों तक रहता है। द डेली स्टोइक आपको ये समझने की ताकत देता है कि सही फैसले वो नहीं जो सबसे आसान हों, बल्कि वो जो आपके मूल्यों के सबसे करीब हों। किताब में एक विचार आता है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट, यानी जिस पर आपका नियंत्रण है उस पर पूरी मेहनत लगाओ और जो आपके बस में नहीं उसे शांत मन से स्वीकार करो। मान लीजिए, आपके साथ कोई धोखा कर देता है। अब आप चाहें तो महीनों तक क्रोध में जलते रहें या फिर ये मान लें कि आप उसका व्यवहार नहीं बदल सकते लेकिन खुद को मजबूत बना सकते हैं। यही सोच आपको मानसिक आजादी देती है। स्टोइक दर्शन का एक और अहम हिस्सा है वर्च्यू इज द हाईएस्ट गुड, यानी सबसे बड़ा सुख सिर्फ अच्छे इंसान बनने में है। इसका मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हों, बल्कि ये कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। किताब के लेखक रायन हॉलिडे कहते हैं कि स्टोइसिज्म आपको रोबोट नहीं बनाता बल्कि आपको वो इंसान बनाता है जो हर हाल में शांत, स्थिर और ईमानदार रहे। सोचिए, जब सुबह आप ये जानकर उठते हैं कि आज चाहे जो भी हो आप अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे, तब आपके दिन की दिशा बिल्कुल अलग हो जाती है। किताब का एक और शानदार सबक है अमोर फाती, यानी अपनी किस्मत से प्यार करो। अक्सर हम सोचते हैं, काश ऐसा न हुआ होता या ये क्यों मेरे साथ हुआ, लेकिन स्टोइक सोच कहती है, जो हुआ है उसे दुश्मन की तरह मत देखो बल्कि उसे एक शिक्षक की तरह अपनाओ।
अगर आपको कोई मुश्किल काम मिला है तो मान लो ये आपके लिए एक मौका है अपने धैर्य, अपनी मेहनत, अपनी क्षमता को परखने का। और हां, स्टोइसिज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप भावनाएं महसूस नहीं करेंगे। गुस्सा, डर, उदासी, ये सब इंसानी भावनाएं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये भावनाएं आपको कंट्रोल न करें, बल्कि आप उन्हें कंट्रोल करना सीखें। जब आप ये समझने लगते हैं कि आपका असली दुश्मन बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर की प्रतिक्रियाएं हैं, तो धीरे धीरे आप एक अलग स्तर पर जीना शुरू कर देते हैं। हर दिन आपके लिए एक अभ्यास बन जाता है, धैर्य का, कृतज्ञता का और आत्मनियंत्रण का। और शायद यही वजह है कि द डेली स्टोइक सिर्फ एक बार पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि हर दिन के लिए एक साथी है, एक दर्पण जो आपको आपकी सोच दिखाता है, और एक मशाल जो अंधेरे रास्तों में आपका मार्गदर्शन करती है। अब सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और सबसे पहले अपने मन को शांत करने के लिए 1 मिनट स्टोइक विचार पढ़ें, तो क्या आपका पूरा दिन अलग महसूस नहीं होगा? यही इस किताब का असली जादू है। सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो अपने दिन की शुरुआत मोबाइल नोटिफिकेशन से करते हैं, किसी का मैसेज, सोशल मीडिया की अपडेट या फिर किसी न्यूज का शोर। नतीजा ये कि सुबह से ही हमारा मन दूसरों की बातों और बाहरी हलचल में उलझ जाता है। द डेली स्टोइक आपको एक अलग तरीका सुझाती है। दिन की शुरुआत खुद से कीजिए, अपने विचारों से। एक ऐसा विचार जो आपको याद दिलाए कि आपका दिन कैसा भी हो, आप उसके मालिक हैं, वो आपका मालिक नहीं। मार्कस ऑरेलियस, जो रोमन साम्राज्य के सम्राट थे, उनके पास ताकत भी थी, जिम्मेदारियां भी और अनगिनत परेशानियां भी। फिर भी उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आज मुझे ऐसे लोगों से मिलना होगा जो स्वार्थी होंगे, जो कृतज्ञ होंगे और जो गलत होंगे, लेकिन मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ये उनकी प्रकृति है और मेरी प्रकृति है समझदार होना। ये सोच आपको एक अद्भुत शांति देती है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि दूसरों के बर्ताव को बदलने के बजाय आप अपने नजरिए को बदल सकते हैं। सेनेका का एक और विचार किताब में बार बार सामने आता है। हम अपनी जिंदगी के बारे में ऐसे सोचते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय सीमित है, और यही इसकी सबसे बड़ी कीमत है। जब हम ये मान लेते हैं तो हम फालतू गुस्सों, अनावश्यक बहसों और बेकार की टेंशन से दूर हो जाते हैं। मान लीजिए आपका कोई करीबी आपसे नाराज है। स्टोइक सोच आपको कहती है, पहले समझो कि क्या यह नाराजगी वाजिब है, और अगर हां तो उसे सुधारो। लेकिन अगर यह सिर्फ किसी के मूड या उनकी सोच का नतीजा है, तो उसे अपने मन की शांति छीनने मत दो। एपिक्टेटस कहते हैं, तुम्हारे साथ क्या होता है यह तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम उसका जवाब कैसे देते हो यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। इस एक विचार में जिंदगी की बहुत बड़ी ताकत छुपी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि द डेली स्टोइक आपको ये सब बातें एक साथ नहीं देती, बल्कि दिन ब दिन देती है, छोटे छोटे डोज में, ताकि आप हर दिन उसे जी सकें। ये वैसा ही है जैसे जिम में जाकर एक ही दिन में सारा वजन उठाने की कोशिश करना बेकार है। असली ताकत रोजाना के छोटे अभ्यास से आती है। तो जब आप रोज सुबह एक स्टोइक विचार पढ़ते हैं, तो वो आपके दिन का बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है। भले ही आप कितने भी व्यस्त हों, कहीं अंदर से वो आपको संभाले रखता है। अब सोचिए, अगर आज से आप ये अभ्यास शुरू करें, तो 30 दिन बाद, 3 महीने बाद और फिर साल भर बाद आप कितने बदल चुके होंगे। हो सकता है बाहरी हालात वही हों, लेकिन आप अंदर से बिल्कुल नए हो चुके होंगे। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, आपके बॉस ने एक मीटिंग में सबके सामने आपकी गलती निकाल दी। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा, शर्मिंदगी या बदला लेने का मन? यही वो पल है जहां स्टोइक सोच काम आती है। एपिक्टेटस कहते हैं, लोग तुम्हें चोट नहीं पहुंचाते, तुम्हारा उनके बारे में सोचना तुम्हें चोट पहुंचाता है। अब अगर आप सोच लें कि यह सिर्फ एक सुधार का मौका है, तो वही पल जो आपको तोड़ सकता था, आपको और मजबूत बना देगा। एक और कहानी सोचिए, आपका मोबाइल अचानक गिरकर टूट गया। आपके सारे काम, नंबर, डेटा उसी में थे। ज्यादातर लोग पैनिक कर जाते हैं, लेकिन मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जिस चीज को तुम प्यार करते हो, याद रखो कि वो हमेशा के लिए तुम्हारे पास नहीं है। ये सोच नकारात्मक नहीं, बल्कि एक तैयारी है।
ताकि जब चीजें खो जाएं, आप टूटे नहीं बल्कि सहजता से आगे बढ़ सकें। सेनेका का एक और गहरा सबक है, कभी भी अपनी खुशी को उस चीज से मत बांधो जो तुम खो सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर आपकी खुशी सिर्फ इस बात पर टिकी है कि दूसरे आपको पसंद करें, तो जैसे ही कोई आपको नापसंद करेगा, आप असंतुलित हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी खुशी आपके अपने मूल्यों, आपके अपने काम और आपके खुद के ईमानदारी से जुड़ी है, तो कोई भी बाहरी चीज उसे नहीं छीन सकती। अब एक और स्थिति, आप ट्रैफिक में फंसे हैं, आगे गाड़ियों की लंबी लाइन है और आपको एक जरूरी जगह पहुंचना है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन यही वो समय है जब द डेली स्टोइक का प्रिंसिपल कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट आपको बचाता है। आप ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिएक्शन को जरूर कर सकते हैं। तो आप गुस्सा करने की बजाय कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं या अपने मन को शांत रखने के लिए सांस पर ध्यान दे सकते हैं। एक और खूबसूरत विचार, अमर फाटी, यानी जो भी हो उससे प्यार करो। मान लीजिए आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। ज्यादातर लोग बुरा मानेंगे, लेकिन अगर आप इसे ऐसे लें कि अब आपको एयरपोर्ट पर कुछ पढ़ने या आराम करने का समय मिल गया है, तो वही घटना आपके लिए नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव बन सकती है। और यही इस किताब का असली जादू है। ये आपको दुनिया को एक अलग नजर से देखने का हुनर देती है। पहले आप सोचते थे कि जिंदगी आपके साथ हो रही है, लेकिन अब आप महसूस करते हैं कि जिंदगी आपके लिए हो रही है। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में इतनी शिकायतें भर लेते हैं कि जो चीजें हमारे पास हैं उनकी कद्र करना भूल जाते हैं। द डेली स्टोइक बार बार एक बात सिखाती है, कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। सेनेका कहते हैं, जिसके पास कम है वो गरीब नहीं है, गरीब वो है जो ज्यादा चाहता है। सोचिए, सुबह उठते ही अगर आप सिर्फ 3 चीजें लिख लें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे अपना परिवार, अपनी सेहत या सिर पर छत, तो दिन का टोन बदल जाता है। आप कमी की बजाय उपलब्धियों पर ध्यान देने लगते हैं। अब बात करते हैं मॉर्टैलिटी की। मेमेंटो मोरी, यानी याद रखो एक दिन मरना है। सुनने में डरावना है, लेकिन मार्कस ऑरेलियस इसे ताकत में बदलते हैं। वो कहते हैं, जब आपको याद रहता है कि समय सीमित है, तो आप छोटी छोटी बातों पर समय बर्बाद करना छोड़ देते हैं। मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया है। अगर आपको सच में याद रहे कि शायद ये आखिरी बार है जब आप उस इंसान से मिल रहे हैं, तो क्या आप ये पल गुस्से में बिताना चाहेंगे? शायद नहीं। प्रेजेंट मोमेंट, एपिक्टेटस कहते हैं, हमारा ज्यादातर दुख अतीत के पछतावे या भविष्य के डर से आता है। सोचिए, आप पार्क में बैठे हैं, सामने खूबसूरत सूरज ढल रहा है, लेकिन आपका दिमाग अगले हफ्ते की मीटिंग में अटका है या किसी पुराने झगड़े में उलझा है। नतीजा ये कि आप वो पल खो देते हैं। द डेली स्टोइक सिखाती है कि अभी के पल को पकड़ो, क्योंकि यही असली जिंदगी है। अतीत सिर्फ याद है, भविष्य सिर्फ कल्पना। सच सिर्फ यही है कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और यही सोच आपकी जिंदगी को बदल देती है। आप देखेंगे कि जब आप हर सुबह ग्रेटिट्यूड, मॉर्टैलिटी और प्रेजेंट मोमेंट को याद करते हैं, तो आपका गुस्सा कम हो जाता है, आपकी टेंशन घट जाती है और आप हर दिन को ज्यादा जियते हैं। एक और बात, स्टोइसिज्म आपको सिखाता है कि कठिनाइयां दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक हैं। मान लीजिए आपको नौकरी में रिजेक्शन मिला। पहले आप इसे बदकिस्मती मानते थे, लेकिन स्टोइक सोच कहती है ये एक संकेत है कि आपको अपनी स्किल्स पर और काम करना है, या शायद ये रास्ता आपके लिए बना ही नहीं था। मुश्किलें आपको रोकने नहीं बल्कि दिशा बदलने के लिए आती हैं। और सबसे दिलचस्प ये है कि द डेली स्टोइक के प्रिंसिपल्स को मानने के लिए आपको कोई बड़ा बदलाव एक साथ नहीं करना पड़ता। आपको बस रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है। एक शांत जवाब, एक आभारी पल, एक सचेत सांस, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपने जिंदगी देखने का तरीका ही बदल दिया है। तो अब सवाल ये है, आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? पहला कदम, सुबह की शुरुआत खुद से कीजिए। अलार्म बंद होते ही फोन उठाने की बजाय 1 मिनट आंखें बंद करके अपने दिन के लिए एक स्टोइक थॉट सोचिए, जैसे आज जो भी होगा मैं शांत रहूंगा और अपने मूल्यों से नहीं हटूंगा। आप चाहें तो द डेली स्टोइक का एक पन्ना पढ़ लें
और उस विचार को पूरे दिन अपने साथ रखें। दूसरा कदम, छोटे छोटे रुकावटों में खुद को परखिए। मान लीजिए किसी ने आपकी लाइन में कट मार ली या ट्रैफिक में हॉर्न बजा बजा कर परेशान किया। याद रखिए, यह आपके धैर्य का अभ्यास है। अपने गुस्से को एक सांस में पकड़िए और छोड़ दीजिए। तीसरा कदम, रोज ग्रेटिट्यूड लिखिए। दिन में सिर्फ 3 चीजें, भले ही छोटी हों, जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी सोच को कमी से भरपूरता की ओर मोड़ देगा। चौथा कदम, मौत की याद को ताकत में बदलिए। मेमेंटो मोरी का मतलब उदास होना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि समय कीमती है। यह सोच आपको बहसें टालने, प्यार जताने और बिना टाल मटोल अपने सपनों पर काम करने की प्रेरणा देती है। पांचवां कदम, अभी के पल को पकड़िए। जब भी लगे कि आपका दिमाग अतीत में या भविष्य की चिंता में खो गया है, खुद से कहिए, यह पल लौट कर नहीं आएगा। फिर जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाइए, चाहे वो चाय पीना हो, किताब पढ़ना हो या किसी से बातें करना हो। याद रखिए, स्टोइसिज्म का मतलब है दुनिया को बदलने से पहले अपने अंदर की दुनिया को बदलना। और यह बदलाव एक झटके में नहीं आता, बल्कि रोज के अभ्यास से आता है। शायद आज ये मुश्किल लगे, लेकिन हर छोटे कदम के साथ आप पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा शांत, मजबूत और समझदार बन रहे हैं। 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि आपके भीतर कितनी ताकत थी, जो बस जागने का इंतजार कर रही थी। सोचिए, सर्दियों की एक सुबह है, खिड़की के बाहर धुंध फैली हुई है। आप रजाई में लेटे हैं, लेकिन अलार्म बज चुका है। आज आपका एक बड़ा प्रेजेंटेशन है और अंदर कहीं हल्का डर है। जैसे ही आप उठने की हिम्मत जुटाते हैं, आपको याद आता है द डेली स्टोइक का वो विचार, हमारा डर आने वाली घटना से नहीं, बल्कि हमारी उसके बारे में सोच से आता है। आप गहरी सांस लेते हैं, खिड़की खोलते हैं, ठंडी हवा चेहरे को छूती है। आपको एहसास होता है कि ये पल, ये ठंड, ये सन्नाटा, ये हल्का सा डर सब आपकी जिंदगी का हिस्सा है और आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। आप तैयार होते हैं, ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में ट्रैफिक है, हॉर्न का शोर है और अचानक एक बाइक सवार आपकी गाड़ी के आगे कट मार देता है। पहले का आप गुस्से में शायद खिड़की खोलकर कुछ कह देते, लेकिन आज आप रुकते हैं, मुस्कुराते हैं और खुद से कहते हैं, ये उसका सफर है, मेरा नहीं। मैं अपने रास्ते पर चलता हूं। प्रेजेंटेशन का वक्त आता है, कुछ स्लाइड्स गलत खुल जाती हैं, लोग एक दूसरे को देखते हैं और आपको लगता है कि शायद ये बुरा हो जाएगा। लेकिन मार्कस ऑरेलियस का एक विचार याद आता है, जिसे तुम अपने मन में हावी होने नहीं दोगे, वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। आप शांत रहते हैं, कामली स्लाइड्स ठीक करते हैं और अपनी बात पूरी ईमानदारी से रखते हैं। मीटिंग खत्म होती है, लोग आपके आत्मविश्वास की तारीफ करते हैं। शाम को घर लौटते हुए आप अपने दिन के बारे में सोचते हैं। सुबह का डर, ट्रैफिक की रुकावट, प्रेजेंटेशन की गड़बड़ी, सबने मिलकर आपको परखा था और आपने हर बार स्टोइक तरीके से जवाब दिया। आपको एहसास होता है कि स्टोइसिज्म कोई दूर का दर्शन नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं में जीने वाली कला है। उस रात आप डायरी में लिखते हैं, आज मैंने अपने डर को पहचाना, गुस्से को छोड़ा और कठिनाई को मौका बनाया। आज मैंने जिंदगी को वैसा ही अपनाया जैसी वो है। धीरे धीरे आपको लगता है कि जिंदगी का हर दिन एक अभ्यास है और हर अभ्यास के साथ आप सिर्फ जी नहीं रहे, आप सच में जी रहे हैं। आज रविवार है, बाहर हल्की बारिश हो रही है, खिड़की पर पानी की बूंदें फिसल रही हैं। आप चाय का कप हाथ में लेकर बालकनी में बैठे हैं। सामने गली में बच्चे कीचड़ में खेल रहे हैं, हंसी की आवाज दूर तक गूंज रही है। लेकिन आपके मन में एक अलग हलचल है। कल आपकी जिंदगी का एक बड़ा फैसला होना है। ये नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है या फिर किसी पुराने रिश्ते पर आखिरी बात। मन में बेचैनी है, जैसे पेट में कोई गांठ पड़ गई हो। आपको याद आता है द डेली स्टोइक का प्रिंसिपल, भविष्य की चिंता भविष्य की मुश्किल को अभी ले आती है। आप गहरी सांस लेते हैं और अपनी नजर सामने उन बच्चों पर टिकाते हैं। उनके लिए ये पल ही सब कुछ है, बारिश, कीचड़, हंसी। उन्हें कल की परवाह नहीं, बस आज का आनंद है। आप तय करते हैं, अभी इस पल को महसूस करना है। आप कप से चाय की खुशबू लेते हैं, बारिश की बूंदें गिनते हैं
और हवा को चेहरे पर बहने देते हैं। अचानक कल का डर छोटा लगने लगता है। दोपहर में आपको एक फोन आता है, एक पुराना दोस्त जिसे आपने सालों से नहीं सुना। वो सिर्फ हालचाल पूछने के लिए कॉल करता है। बातचीत में हंसी भी है, पुरानी यादें भी और थोड़ी खामोशी भी। फोन रखते हुए आपको मेमेंटो मोरी याद आता है। शायद ये आखिरी बार है जब मैं उससे बात कर रहा हूं। ये सोच आपको उसे और गहराई से सुनने और सच्चे मन से शुक्रिया कहने पर मजबूर करती है। शाम को बिजली चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा है, सिर्फ मोमबत्ती की लौ जल रही है। बाहर बारिश और तेज हो चुकी है। ये वही पल है जो कई लोगों के लिए परेशानी होगा, लेकिन स्टोइक सोच आपको कहती है, अमोर फाटी, जो भी हो उससे प्यार करो। आप मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर वो किताब खोलते हैं जिसे पढ़ने का समय आपको महीनों से नहीं मिला था। बाहर की बारिश अब आपको सुकून देती है और अंधेरा किसी बोझ की बजाय एक दोस्त लगता है जिसने आपको थमकर जीना याद दिलाया है। रात में डायरी खोलते हुए आप लिखते हैं, आज मैंने सीखा कि कल का डर आज का आनंद छीन लेता है, कि एक साधारण फोन कॉल रिश्ते की उम्र बढ़ा सकता है और कि अंधेरा भी अगर अपनाया जाए तो रोशनी से कम नहीं होता। आपको एहसास होता है हर दिन हर पल स्टोइसिज्म का अभ्यास है। ये कोई किताब में बंद दर्शन नहीं, बल्कि सांसों में घुली हुई एक जिंदगी जीने की कला है। कुछ महीने बाद एक सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। खबर अच्छी नहीं है, आपके बेहद करीबी दोस्त का अचानक निधन हो गया है। पल भर के लिए सब कुछ थम जाता है। आपके हाथ कांपते हैं, आंखें भर आती हैं और दिमाग में बस सवाल गूंजता है, क्यों? आप खिड़की के पास जाकर बैठते हैं। बारिश नहीं हो रही, लेकिन आसमान में बादल हैं, जैसे वो भी भारी हैं। उस वक्त आपको याद आता है मार्कस ऑरेलियस का वो विचार, हम सब किराएदार हैं, मालिक नहीं। जो हमारे पास है वो सिर्फ समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं। ये शब्द दर्द कम नहीं करते, लेकिन आपको उसे समझने की ताकत देते हैं। आप सोचते हैं, शायद मैं उसके साथ बिताए पलों को आखिरी बार मानकर जी पाता तो मैं और ज्यादा कहता और ज्यादा सुनता। फिर मेमेंटो मोरी का गहरा मतलब सामने आता है। मृत्यु दुश्मन नहीं, बल्कि याद दिलाने वाली है कि हमें हर पल पूरे दिल से जीना है। आप उसी शाम उसके घर जाते हैं। परिवार रो रहा है, माहौल भारी है, लेकिन आप स्टोइक सोच अपनाते हैं। ये समय अपनी भावनाओं को दबाने का नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देने का है। आप चुपचाप उनके पास बैठते हैं, हाथ पकड़ते हैं और बिना ज्यादा शब्दों के अपना साथ देते हैं। सैनिका ने कहा था, दुख को पूरी तरह महसूस करो, लेकिन उसे अपनी आत्मा का मालिक मत बनने दो। अगले कुछ हफ्तों तक आप उसकी यादों में खोए रहते हैं, लेकिन हर बार खुद से कहते हैं, मैं उसके लिए रोऊंगा नहीं कि वो चला गया, बल्कि मुस्कुराऊंगा कि वो था। और धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि स्टोइसिज्म आपको भावनाहीन नहीं बनाता। ये आपको सिखाता है कि गहरे से गहरे दर्द में भी आप अपना संतुलन और इंसानियत बनाए रख सकते हैं। आपकी डायरी में उस रात सिर्फ एक पंक्ति लिखी होती है, मैंने आज सीखा, खोना अंत नहीं है। खोना याद दिलाता है कि जो भी हमारे पास है उसे अभी पूरी तरह जीना चाहिए। कई महीने बीत जाते हैं। आप नोटिस करते हैं कि पहले जो बातें आपको तुरंत परेशान कर देती थीं, जैसे किसी का रूखा व्यवहार, अचानक आया कोई खर्चा या योजना के हिसाब से न चलने वाला दिन, अब वो आपको पहले जैसी बेचैनी नहीं देते। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी गलती हो जाती है। पहले कि आप घबराकर हर किसी को ब्लेम करने लगते, लेकिन आज आप चुपचाप स्थिति का जायजा लेते हैं और कहते हैं, गलती मेरी है और समाधान भी मैं ही ढूंढूंगा। मार्कस ऑरेलियस के शब्द गूंजते हैं, अगर ये तुम्हारे बस में है तो करो, अगर नहीं है तो उसे स्वीकार करो। आपके सहकर्मी हैरान होते हैं, इतनी शांत प्रतिक्रिया, लेकिन आपको पता है ये शांति अभ्यास से आई है, रातों रात नहीं। घर में भी बदलाव है। पहले अगर कोई छोटी बात पर बहस हो जाती थी तो वो घंटों या दिनों तक चलती थी। अब आप एक पल रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं और सोचते हैं, क्या ये बहस मेरी मानसिक शांति से ज्यादा कीमती है? ज्यादातर बार जवाब होता है नहीं। धीरे धीरे लोग आप में फर्क देखने लगते हैं। एक दोस्त आपसे कहता है, तुम्हारे अंदर अब एक अजीब सी ठहराव है,
जैसे कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। आप अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं क्योंकि आपको पता है ये स्टोइसिज्म की वो जड़ें हैं जो अब आपके भीतर गहरी हो चुकी हैं। रात में आप बालकनी में बैठकर आसमान देखते हैं, सितारे वैसे ही हैं, लेकिन आप उन्हें पहले से अलग महसूस करते हैं। अब आपको समझ आता है कि जिंदगी में सुकून बाहरी हालात से नहीं बल्कि अंदर की स्थिति से आता है। आप डायरी में लिखते हैं, पहले मैं सोचता था मैं तूफानों से बचूं, अब मैं सोचता हूं मैं वो पेड़ बनूं जो तूफानों में भी अपनी जगह खड़ा रहे। और उस पल आपको एहसास होता है द डेली स्टोइक सिर्फ एक किताब नहीं थी, वो एक पुल थी जिसने आपको उस जगह पहुंचा दिया जहां आप अब हैं, अंदर से मजबूत, बाहर से शांत और जिंदगी के हर पल से दोस्ती करने वाला। एक शाम आप अकेले समुंदर किनारे बैठे हैं, सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, लहरें आकर आपके पैरों को छूकर लौट जाती हैं, हवा में हल्की ठंडक है और आसमान सुनहरे से नारंगी होते हुए गहरे नीले में बदल रहा है। आप चुपचाप इस नजारे को देखते हैं और मन में एक शांति महसूस करते हैं जो पहले कभी इतनी गहरी नहीं थी। आपको याद आता है कुछ साल पहले इसी तरह का दिन आपके लिए सिर्फ एक और सुंदर नजारा होता, जिसे देखते हुए भी दिमाग अगले हफ्ते की टेंशन में फंसा रहता। लेकिन अब आप पूरी तरह इस पल में हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। आपके कानों में मार्कस ऑरेलियस की वो पंक्ति गूंजती है, हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो तुम्हारा आखिरी दिन हो और हर पल को ऐसे अपनाओ जैसे वो तुम्हारा अपना हो। लहरें लगातार आती जाती रहती हैं, जैसे जिंदगी की घटनाएं कुछ खुशियां लाती हैं, कुछ दर्द, लेकिन दोनों ही अस्थायी हैं। आप समझते हैं कि यही अस्थायीपन ही जिंदगी को इतना कीमती बनाता है। आप धीरे से रेत पर हाथ फेरते हैं, महसूस करते हैं कि ये भी कुछ देर में मिट जाएगी, लेकिन इसी में एक गहरी सच्चाई छुपी है। स्टोइसिज्म ने आपको सिखाया है कि हर चीज, खुशी, दुख, सफलता, असफलता बस एक लहर है और आप वो किनारा हैं जो हर लहर को आते जाते देखता है लेकिन अपनी जगह से हिलता नहीं। सूरज अब पूरी तरह डूब चुका है, आसमान में बस हल्की सी लाल रेखा बची है। आप खड़े होते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं और खुद से कहते हैं, जिंदगी बदलने के लिए बड़े पल का इंतजार मत करो, हर छोटा पल ही तुम्हारी जिंदगी है। और उस रात आप सोने से पहले अपनी डायरी में सिर्फ एक वाक्य लिखते हैं, आज मैंने जिंदगी को पूरी तरह महसूस किया। अगली सुबह आप फिर जल्दी उठते हैं, खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही है, पर्दों से छनकर फर्श पर पड़ रही है। आप चाय बनाते हुए सोचते हैं, आज क्या होगा ये मेरे बस में नहीं, लेकिन आज मैं कैसा रहूंगा ये पूरी तरह मेरे हाथ में है। आप ऑफिस जाने के रास्ते में एक बुजुर्ग को सड़क पार कराने के लिए रुकते हैं। पहले आप शायद जल्दी में आगे बढ़ जाते, लेकिन अब आपके भीतर एक ठहराव है। आपको पता है कि इन छोटे छोटे कामों में ही असली इंसानियत छुपी है। दिन में एक मीटिंग में कोई आपकी राय से पूरी तरह असहमत होता है, आप ध्यान से सुनते हैं, बीच में टोकते नहीं और फिर काल्मली अपना पॉइंट रखते हैं। शायद आपकी बात मानी जाए, शायद नहीं, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपका मकसद जीतना नहीं बल्कि सच ढूंढना है। शाम को घर लौटते समय आप पार्क में बैठ जाते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लोग टहल रहे हैं और आसमान धीरे धीरे नीला से सुनहरा हो रहा है। आप सोचते हैं ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा, ये पल, ये लोग, मैं, सब। और इसी सोच के साथ आप उस पल को और गहराई से महसूस करते हैं। आपको एहसास होता है कि स्टोइसिज्म ने आपको कोई नई दुनिया नहीं दी, उसने आपको वही दुनिया नए नजरिए से दिखाई है। अब जब भी मुश्किल आती है आप डरते नहीं, आप पूछते हैं ये मुझे क्या सिखाने आई है। जब भी खुशी मिलती है आप उसे पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करते, आप बस उसे पूरी तरह जीते हैं और जाने देते हैं। रात में आप अपनी डायरी में 3 बातें लिखते हैं। 1, आज मैंने दूसरों की राय को गुस्से के बिना सुना। 2, आज मैंने एक अजनबी की मदद की। 3, आज मैं अपने दिन के हर पल में मौजूद था। और फिर डायरी बंद करने से पहले आप चुपचाप द डेली स्टोइक की एक लाइन पढ़ते हैं, तुम्हारी ताकत इस बात में नहीं है कि तुम कितनी चीजें कंट्रोल करते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम खुद को कितना कंट्रोल करते हो। आप मुस्कुराते हैं और लाइट बंद कर देते हैं। कल एक नया दिन है,
एक और मौका स्टोइक बनने का, पूरी तरह इंसान बनने का। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब चारों तरफ खामोशी होती है, आपको अपने ही विचार सबसे ज्यादा सुनाई देते हैं। पहले ये विचार आपको परेशान करते थे, पछतावे, डर, अनजाने सवाल। लेकिन अब स्टोइसिज्म के अभ्यास के बाद आप इन विचारों को दुश्मन की तरह नहीं बल्कि मेहमान की तरह देखते हैं। आप उनसे कहते हैं, आओ बैठो, मुझे बताओ तुम मुझे क्या सिखाने आए हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर तुम्हें भीतर शांति मिल गई तो बाहरी हलचल तुम्हें हिला नहीं सकती। अब आप समझते हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम खुद को समझना है, और स्टोइसिज्म उस सफर का नक्शा है। आप देखते हैं कि लोग हर दिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, पैसा, शोहरत, तारीफ। लेकिन स्टोइक सोच आपको पूछने पर मजबूर करती है, अगर ये सब मिल भी गया और भीतर खालीपन रहा तो क्या ये जीत है? आपको एहसास होता है असली जीत वो है जब आप परिस्थितियों के गुलाम न होकर उनके मालिक बन जाए। एक दिन आप पार्क में एक बुजुर्ग को किताब पढ़ते हुए देखते हैं। उनके चेहरे पर इतनी शांति है जैसे उन्हें किसी चीज की जल्दी नहीं। आप उनके पास जाकर पूछते हैं, आप इतना शांत कैसे रहते हैं? वो मुस्कुराकर कहते हैं, मैंने मान लिया है कि मैं दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने भीतर की दुनिया को हमेशा बदल सकता हूं। यह सुनकर आपको लगता है यही तो द डेली स्टोइक का सार है। दुनिया को जैसे है वैसे ही स्वीकार करना और खुद को हर दिन बेहतर बनाना। रात को आप आसमान में चांद देखते हैं। वो बदलते बादलों के बीच कभी छुपता है, कभी निकलता है। आपको लगता है इंसान भी ऐसा ही है, कभी उजाला, कभी अंधेरा, लेकिन असली रूप वही है जो इन सब के बीच स्थिर है। आप डायरी में लिखते हैं, मैं अब दुनिया को जीतने नहीं निकला हूं, मैं खुद को जीतने निकला हूं। सुबह का वक्त है, हल्की ठंडी हवा चल रही है, परिंदों की आवाजें धीमे धीमे कानों में उतर रही हैं। आप खिड़की खोलते हैं और दूर क्षितिज पर सूरज का पहला टुकड़ा दिखाई देता है। वो धीरे धीरे ऊपर उठता है, जैसे जिंदगी आपको एक और मौका दे रही हो, एक और दिन जीने का, एक और दिन समझने का। आप अपने मन में सोचते हैं, आज जो होगा हो, लेकिन आज मैं खुद को खोने नहीं दूंगा। शाम को भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक आदमी आपके कंधे से टकरा जाता है। पहले कि आप शायद चिढ़ जाते, लेकिन अब आप बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है उस एक पल पर गुस्सा करके आप अपनी शांति नहीं खोना चाहते। रात में आप छत पर बैठकर आसमान देखते हैं। तारे आपको याद दिलाते हैं, हम सब बस इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से पल के लिए मेहमान हैं। ये पल जितना छोटा है उतना ही अनमोल है। आपको सेनेका की वो पंक्ति याद आती है, हमारा समय छोटा नहीं है, लेकिन हम उसका बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। आप तय करते हैं कि अब हर दिन को एक उपहार की तरह जिएंगे, जैसे किसी ने आपको आपके आखिरी दिन का बोनस दे दिया हो। अगले दिन किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होती है। बातचीत में वो अपनी परेशानियां गिनाने लगता है, काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां, भविष्य की अनिश्चितता। आप चुपचाप सुनते हैं, फिर बस इतना कहते हैं, तुम हर वो चीज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो तुम्हारे हाथ में है उसे ही क्यों नहीं पकड़ते? वो रुकता है, सोचता है, और फिर पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी राहत दिखाई देती है। ये देखकर आपको लगता है स्टोइसिज्म सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन सकता है। अब आपकी डायरी में सिर्फ विचार नहीं बल्कि अनुभव लिखे जाते हैं। वो छोटे छोटे पल जब आपने अपने भीतर की लड़ाई जीती है। और हर बार लिखने से पहले आप द डेली स्टोइक का एक पन्ना खोलते हैं, जैसे किसी पुराने दोस्त से सलाह लेने आए हों। कभी मार्कस ऑरेलियस का सख्त सच, कभी एपिक्टेटस की सादगी, कभी सेनेका की गहराई। ये सब आपको याद दिलाते हैं कि जिंदगी की असली ताकत बाहर नहीं, भीतर होती है। और शायद यही जिंदगी का असली खेल है, दुनिया को जीतने की नहीं, खुद को जीतने की कोशिश। द डेली स्टोइक हमें हर दिन याद दिलाता है, जो बीत गया वो खत्म, जो आने वाला है वो अनिश्चित, लेकिन ये पल अभी यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो बस इसे पकड़ लो और जी लो पूरी तरह। मिलते हैं अगली बुक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।